चलिए सीधा रुक करते बीजापुर का, जहां हमारे संवाददाता सतीश कुमार अल्लू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सतीश जी, बात करेंगे, बीते दिनों 10 नक्सलियों को सीआरपीएफ के जवानों ने ढेर किया था, अब इसको लेकर क्या कुछ पूरी अपडेट है? बिल्कुल मधु, देखिए आपको बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से माओवादी विरोधी अभियान पूरे बस्तर संभाग में चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं माओवादी विरोधी अभियान पर जब जवान निकलते हैं तो बड़े ही मुस्तैद और बड़े ही सतर्क होकर के निकलते हैं। और यह जो सतर्कता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदेमंद अब जवानों को देखने को मिल रही है। लगातार जिस प्रकार से अब जो रणनीति जो देखने को मिल रहा है, बीते कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं, पिछले एक वर्ष की अगर बात कहूं मैं तो पिछले जनवरी से जो स्टार्ट हुआ है और यह जनवरी आने को है, दिसंबर नजदीक है, बहुत जल्दी दिसंबर पहुंचने वाला है और 1 जनवरी जैसे ही पहुंचेगा लगभग अब 200 माओवादियों को मार गिराया जा चुका है 10 महीनों में। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात जो फर्क आप नजर आ रहा है वो फर्क यह है कि जब कभी पहले माओवादी और जवानों के बीच में मुठभेड़ हुआ करती थी तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है जवानों को हुआ करता था और जवानों का नुकसान इसलिए भी हुआ करता था, हालांकि रणनीति तो वही है जो आज रणनीति अपना रहे हैं, लेकिन फर्क यह है कि जो पैटर्न जो अपनाया जाता था, पैटर्न जो उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है और पैटर्न का बदलाव होना ही सबसे बड़ा बदलाव है कि जो अब जो कमियां जो नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं जो गोरिल्ला वार होता है, जंगलों का वार होता है, अलग तरह का युद्ध होता है, इस पे छुप करके वार किया जाने वाला वार होता है, तो इस पैटर्न को थोड़ा सा अलग किया गया है और इस पे थोड़ा सा सचेत होने की, मुस्तैद होने की जरूरत थी, तो उस दिशा में कार्य किया गया और इसलिए जो सफलता भी देखे जा रही है कि सफलता भी बड़ी मात्रा में और अच्छी सफलता मिलती जा रही है। लगातार जो भी मुठभेड़ हो रही है उसमें माओवादियों को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ रही है। वैसे ही लगातार जो है माओवादी विरोधी अभियान पूरे संभाग में कहीं ना कहीं हर जिले में चलाया जा रहा है। जहां भी ऐसा इनपुट मिलता है कि माओवादियों के छुपे होने की आशंका है या फिर माओवादी विरोधी अभियान पर जब भी कोई जवानों की टुकड़ियां निकलती है तो उनके पीछे भी जो गश्ती दल निकलती है वो भी उतनी ही मुस्तैद रहती है जितनी मुस्तैद सामने वाली टीम है। और कहीं ना कहीं जो टीम का नेटवर्क या टीम का जो सूचना तंत्र है वो काफी मजबूत हो चुका है, जिसके वजह से जो है माओवादियों के खिलाफ में ये जो इतनी बड़ी लड़ाई जो लड़ी जा रही है कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होती जा रही है। वैसे भी देखा जाए तो माओवादियों का खात्मा करने के लिए जो सिलसिला केंद्र सरकार के अमित शाह ने जैसे ही कहा कि 26 दिसंबर 31 मार्च 26 दिसंबर के जो है पूरा का पूरा बस्तर संभाग जो है नक्सल मुक्त हो जाएगा, छत्तीसगढ़ जो है नक्सल मुक्त हो जाएगा, तो वो अभियान भी जो है साथ में लिए चल रहे हैं। और बस्तर आईजी जिस प्रकार से बात कहते अभी आ रहे हैं कि बस्तर को जो है नक्सल मुक्त करना ही केवल जिम्मेदारी नहीं है बल्कि बस्तर को सुसज्जित करना भी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ में गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी एक सामने याद आता है कि बस्तर अब बदलने लगा है, बस्तर अब बदल रहा है, क्योंकि बस्तर बदलेगा तब जाकर के यहाँ के जीवन भी सुधरेंगे और यहाँ के लोगों का जीवन यापन भी सुधरेगा। इस प्रकार से जो बस्तर का बदलाव है वो कहीं ना कहीं बस्तर की आजादी है कि जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। माओवादियों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है और इस जंग का जो है बढ़ती तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। वही दूसरी बात है, खबर जो महत्वपूर्ण खबर है वो खबर मैं आपको बता दूं कि वन विभाग का एक खबर निकल के आ रहा है सामने कि वन विभाग आरटीआर और वन विभाग सामान्य जो कि बीजापुर क्षेत्र का पूरा मामला है, जिसमें रेंजर विनोद तिवारी के नाम से एक शिकायत दर्ज की जा रही है पत्रकारों की तरफ से इसलिए भी शिकायत दर्ज की जा रही है, इसलिए भी मैं आपको प्रकाश डालता हूं कि बीते कुछ समय से जो है पत्रकारों के द्वारा एक खबर को लेकर के जो है काफी ज्यादा मुस्तैदी दिखाई गई थी और उस खबर का असर यह था कि तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए डीएफओ और रेंजर ने जो है कुछ सामान की जब्ती की थी, जैसी जो जेसीबी मशीन है, कुछ ठेकेदारों का सामान जब्ती हुआ था जिसमें फाइबर केबल बिछाने का कार्य किया जा रहा था वन परिक्षेत्र के दरमियान, वन परिक्षेत्र के क्षेत्रों में जहां पर पत्ता तक तोड़ने का सख्त मनाही किया गया है। वहां पर जो है पूरी तरीके से वनों को, जो साल के वन है, जो सागौन के वन है, उनको काट दिया जा रहा था बेपरवाह तरीके से, जिनका कोई ऑर्डर था ना ही किसी प्रकार का प्रारूप था। उसके बावजूद जो है इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को कटवा दिया जा रहा था, जिसकी विभाग को तो खबर थी ही नहीं, बल्कि वहां के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने कई बार इस चीज को लेकर के जो है आवेदन प्रस्तुत किया गया विभाग के पास में कि भाई इस तरह से कुछ कार्य हो रहा है, आप थोड़ा देखिए, इसको नजरअंदाज मत करिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसको नजरअंदाज किया गया और काफी बड़ी मात्रा में वहां से पेड़ों की कटाई होने लगी। और जब इसकी बात को लेकर के पत्रकारों ने खबर स्थापित किया गया, खबर चलाया गया, तो उस खबर को जो है
बेअसर करने के लिए वहां के जो एक रेंजर है, भोपालपट्टनम के जो रेंजर है विनोद तिवारी, उनके द्वारा जो है गाली गलौज किया जाता है, बयानबाजी की जाती है और निशब्द अशब्द कहा जाता है, जिसमें यह भी कहा जाता है कि पत्रकारों को पत्रकार कौन बना देता है, किस प्रकार से ये पत्रकार बन जाते हैं, ऐसे पत्रकारों को मैं नहीं मानता। इस प्रकार की बातों को जो है वो खुले तौर पर कहते आ रहे हैं। उनका ऑडियो वीडियो दोनों जो है वो वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो को लेकर के जब पत्रकारों में रोष उत्पन्न होती है और मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही जाती है तो डीएफओ उसमें शामिल होते हैं और उनका कहना यह है कि कोई भी पत्रकार हो उनसे कोई भी बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार की बात जब सामने निकल कर आती है, पत्रकारों में काफी ज्यादा रोष, और इस रोष के वजह से जो है अब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहा है। और बीते कुछ समय से लगातार जिस प्रकार से पत्रकारों के द्वारा वन विभाग के जो कमियां हैं उसको उजागर करने का कार्य किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा असर जो है वो देखने को मिल रहा है वन विभाग की तरफ से, जिसकी पत्रकारों के ऊपर में कार्रवाई की बात कहते नजर आ रही है। जी सतीश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।